वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि आईटी की कितनी अहमियत है और उसकी क्या अफादियत है। पाकिस्तान इस सेक्टर में क्यों पीछे है। मौजूदा हुकूमत कोशिश ये कर रही है और अच्छी बात यह है कि ये आईटी सेक्टर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसमें काम करना चाह रहे हैं। लेकिन काम क्या सही मानों में काम हो भी रहा है या नहीं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल रोशन डिजिटल अकाउंट है। इस अकाउंट ने एक पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट देने की कोशिश की है। अगर इसी तरह के छोटे छोटे काम किए जाएं तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। सफदर साहब, अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, इसकी पॉलिसियों से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, और शायद उसकी वजह यह है कि जो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं वो समझते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, चूँकि वो खुद यूरोप में उन्होंने रहे, इंटरनेशनली उन्होंने क्रिकेट खेली, वो समझते हैं कि आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आईटी की जो अपनी मिनिस्ट्री है या जो लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं या जो रेलिवेंट लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो उतना इनपुट देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अगर थोड़ा सा भी इनपुट दें तो हमें यानी इसमें अच्छी खासी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनिशिएटिव्स हैं या जो उनके आइडियाज़ हैं या जिस डायरेक्शन में वो पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, उसमें आईटी सेक्टर बहुत बड़ा और बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। अगेन मैं इस बात से भी मुत्तफ़िक हूँ जिस तरह अदनान ने और गाज़ी नवान साहब ने कहा कि रेलेवेंट पीपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, सो दे कैन जस्टिफाई द इनिशिएटिव्स और उसके रिज़ल्ट्स फिर उसी तरीके से आते हैं, राइट। सो इरेलीवेंट लोगों का उस पोजीशन पर रहना और उसके बाद उन चीज़ों को आगे लेकर चलना, डेफिनेटली मिनिस्टर्स अगर इस लेवल के नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं आईटी का एक्सपोजर उनके पास नहीं है, विज़न नहीं है। आज हम पास वो विज़न मौजूद होता, हमने उन चीज़ों को इस तरह से लेकर गए होते तो डेफिनेटली आज हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते, बहुत ज़्यादा रेमिटेंस हमारे पास आ रही होती, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होते इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क कर रहा है। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर उसको डायरेक्शंस में रखा जाए विद रेलेवेंट पीपल तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आने भी चाहिए। और हमें सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत को, चाहे वो सूबाई हुकूमत करे काम या वफाकी हुकूमत। लेकिन जहाँ पे गलतियाँ हों उन गलतियों की निशानदेही भी करना ज़रूरी है। इस अदनान साहब, किस तरह देखते हैं आप, ख़ासतौर पे जब हम रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करते हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये कि आईटी हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। अब चूँकि कोरोना के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने छोटी छोटी एप्लीकेशन डिज़ाइन की, किसी ने अपना फेसबुक पेज बना के कारोबार शुरू किया। तो यानी इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो ये आईटी की पावर है। देखिए, अगर हम पहले बात करें अगर रोशन डिजिटल जी। पाकिस्तान अकाउंट की, तो अगर आप देखें तो इंडिया ने 2006 में ये इनिशिएट लिया था। ठीक है। तो अगर हम अपने लिहाज से देखें तो ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बट सम हाउ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा था वो हुंडी से या डिफरेंट जरियों से आ रहा था। अब एक चीज़ तो एक लीगल तरीके से लॉन्च कर दी गई और उसका मेजर बेनिफिट ये है कि हर वो शख्स जो बाहर है, मिलियंस में आपको पता है हमारे NRPs बाहर हैं, और बिल्कुल। वो जो है ना मुख्तलिफ जरियों से पैसे भेजा करते थे, या तो किसी वालिद साहब का अकाउंट, किसी का फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया और उसमें भेजा। बट ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि आप अपना पाकिस्तान रुपीज़ में, डिफरेंट करेंसीज़ में, अपना डॉलर्स में और यूरो में अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, और उसके ज़रिए बआसानी आप यहाँ तक कि अपनी यूटिलिटी बिल्स और बाकी तमाम चीज़ें पे कर सकते हैं, इवन आप चीज़ें खरीद पूरा सकते घर हैं, आप वहाँ बैठ के मैनेज कर सकते हैं। पूरा घर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें क्या, ये एक लीगलाइज्ड हो गई। ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है कि देखें, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, आईटी सेक्टर जो है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो एक अवेयरनेस के तौर पे दी जाती है वो है वन विंडो सोल्यूशन। ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लोग उतना ही उस तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप टैक्स की बात कर लें तो लोग मेजरली टैक्स क्यों चोरी करते हैं? उसकी वजह ये थी, उनको पता है कि अगर हम टैक्स देंगे तो या तो गवर्नमेंट में कहीं करप्शन हो जाएगी, या उसमें इतनी लिमिटेशन है कि हम उसको पे करने जाएंगे तो हमें 10 जगह से परेशानी से गुजरना पड़ेगा। सही। इसको जितना सिंप्लीफाइड गवर्नमेंट करती चली जाएगी, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे टैक्स के मामला हो, तो हर तरह से लोग कॉपरेट करेंगे, चीज़ें आना शुरू होंगी। अब जैसे डिजिटल अकाउंट में आप देखें, इस वक्त तक ऑलमोस्ट $700 मिलियन तक की अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल। और सिर्फ हम कहाँ लैग कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं स्टिल वहीं पर, लिटरेसी। हमने डे वन से लोगों को एजुकेट नहीं किया। अब आप देखें, बहुत ज़्यादा तबका हमारा पंजाब से इस वक्त बाहर मौजूद है NRP की सूरत में। अब वहाँ लिटरेसी इशू है, जो लोग वहाँ पे ड्राइवरी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, लेबर है, अब वो डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट से कैसे बेनिफिट होगा? जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो हमें कम से कम ये भी करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है बैंक्स काम कर रहे हैं। अगर आप देखें UBL, अल्फला, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। अल्फला ने दुबई के अंदर बहुत बड़ा लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अवेयरनेस देने की कोशिश की, बट इट विल टेक टाइम कि लोग इसको यूज़ करें और इसके ज़रिए लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजें। ठीक है, अवेयरनेस की कमी आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। काली साहब, आप किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया है और कोरोना से जो मुतासिर हुए वो शिफ्ट हुए हैं इस तरफ, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी याद आया कि IT भी कोई चीज़ है, ऑनलाइन बिज़नेस भी कोई चीज़ है, और इवन के यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि ख़ुद आप यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा होते हैं, आप जाते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, उनको भी अंदाज़ा हुआ कि ऑनलाइन यानी वर्चुअल क्लासेस भी हो सकती हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो IT को समझते हैं कि शायद ये ऐसी बातें होती हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है ये काम। तो हमारी नाज़रीन के लिए आप बताएं उनको कि किस तरह वो घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी फेसबुक पेज से लेकर, ट्विटर अकाउंट से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, आप यानी कुछ भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल में जवाब दूंगा और पीछे से लेकर चलूँगा। अगर आप बैक इन 2000, 2001-2 में अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ IT का एक बूम आया। IT में जो है वो हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई और बहुत कुछ अवेयरनेस लाई गई, और पाकिस्तान में एकदम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस वजूद में आए। लेकिन जाहिर है कि अब जैसे कहा जाता है कि अब जंगें जो है वो मैदान में नहीं लड़ी जाएंगी, ऐसे ही, बल्कि उसमें आपके तो 5th जनरेशन वार का दौर है। एग्जैक्टली, एक तो 5G वार का दौर है। उस ज़माने की अगर मैं बात करूं कि 2005 से 10 तक का जो दौर था, उसमें आपकी इस चीज़ को देखते हुए कि चूंकि आपका करेंसी रेट जो है वो डॉलर के मुकाबले में कम था, तो आपके यहाँ मैन पावर बहुत सस्ती थी। तो उसके नतीजे में आप इंटरनेशनली बहुत आपने ग्रो किया और आप इंटरनेशनल बिजनेस पूरा पाकिस्तान में लेके आ गए। उसके लिए ये किया गया कि यहाँ पर आए दिन हड़तालों के थ्रू और जनाब शहर बंद और इस तरह करके ऐसा हुआ कि आपके उन फर्स्ट वर्ल्ड जो कस्टमर्स थे उनको मुतनफ़िर कर दिया गया, और वो आपके यहाँ से महंगा बिजनेस होने के बावजूद वो पड़ोसी ममालिक में चले गए। पाकिस्तान पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आया, और अब सस्ती तरीन करेंसी होने के बावजूद पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब हम आते हैं कि लोगों में बिल्कुल पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, किस चीज़ में तीसरे नंबर पर? पाकिस्तान जो IT एक्सपोर्ट कर रहा है या जो IT के काम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ले रहा है, वो महंगी कंट्रीज के पास ज़्यादा जा रहा है। उसूलन वो पाकिस्तान के पास आना चाहिए। सही, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अगर एक काम $1000 में लेता हूँ तो पाकिस्तान के 1,60,000 रुपये बनते हैं, 1,50,000 रुपये बनते हैं, 1.5 लाख रुपये बनते हैं। यही चीज़, इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी हम तीसरे नंबर पे खड़े हैं। एग्जैक्टली। तो उसूलन हमें इसको देखने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं जो हमें ब्लॉक कर रही हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमारी इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं उस पर आता है। दूसरा ये होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो अपने पेमेंट गेटवेज़ और जो उनके पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वो उनको प्रेफर करते हैं। वो ये चाहते हैं, क्योंकि पेपॉल मिसाल के तौर पर उनको 6 महीने की एक तरह की गारंटी देता है कि 6 महीने तक अगर आप अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वहाँ पर डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं और आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। लिहाजा वो आपको किसी और मोड ऑफ पेमेंट से आपको पैसा नहीं भेजना चाहते। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मेरे पास वो मोड ऑफ पेमेंट ही नहीं है। सही। अच्छा, पेपॉल पाकिस्तान में क्यों बंद है? इस पर असद उमर साहब ने कहा था मैं इस पर काम करूंगा और वो करूंगा, वो खुद चेंज हो गया। अगेन बात होती है पॉलिसीज़ की। सही। देखिए, जब मुझे पता ही नहीं है कि ये पेमेंट प्रोसेसर्स क्या हैं, ये एक्चुअली दुनिया में इनकी जो पावर है वो क्या है, ये कितने ज़रूरी हैं, उस वक्त तक मैं इसके हवाले से कोई पॉलिसी बना नहीं सकता। सही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेपॉल को अगर आना है तो जो हमारे स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसके मुताबिक उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टेट बैंक में रखवाना होगा। सही। अच्छा, अब वो नीड क्या पेपॉल की नीड है पाकिस्तान में आना, या पाकिस्तान को पेपॉल की नीड है? तो यहाँ देखने की ज़रूरत होगी। क्या हमें उस पॉलिसी को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कि पेपॉल अगर आज पाकिस्तान में फंक्शनल हो जाता है तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा IT का बूम आ सकता है। आपके यहाँ जो फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कर वो अभी भी रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर टैक्सेस लगाती हैं फ्रीलांसर्स पे भी, आपने तो ज़ाहिर है। अब हम आते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले एक और चीज़, IT की तरफ लोग आ रहे हैं। आज की एक गुड न्यूज़ ये है कि इस साल में IT की सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत खुश आइंद है। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने IT के बिज़नेस में आ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ ये ना देखें कि ई-कॉमर्स का कारोबार दुनिया में चल रहा है, अमेज़ोन चल रहा है, अलीबाबा चल रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को भी पढ़ें। हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है कि आपके यहाँ चीज़ आएगी तो वो उस वक्त तक आप खोल नहीं सकते जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे। पहले पेमेंट करें, रिसीव करें, उसके बाद उसको खोलें। दुनिया में क्या है कि अगर आपको वो चीज़ 1 महीने बाद भी उसमें आपको कोई एक फॉल्ट नज़र आता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप उस चीज़ को पूरा रिफंड कर सकते हैं और वो चीज़ आपको आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ
Policies को भी। कस्टमर की जो पॉलिसीज हैं वेंडर बेस्ड पे, सही। यानी कि अगर जो हमारे यहाँ कोई ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहता है, ऑनलाइन ठीक। बिजनेस करना चाहता है, वो अपनी पॉलिसीज भी इस तरह की लाए। लोग आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ तो हमें कंज्यूमर राइट्स का नहीं पता, तो हम यानी पॉलिसीज़ पे तो ये तो थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, देखें तो किस तरह इस तरफ जा सकते हैं देखें जब हम कॉपी करेंगे ना तो हम फिर हम सारी चीज़ों को कॉपी करें, ठीक। हम पूरे बिजनेस मॉडल को कॉपी करें, ना कि सिर्फ हम एक ऑनलाइन शॉप बना लें लेकिन हम उसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज रख दें। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट की तरफ। अब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आ रही हैं, अगर गवर्नमेंट की अवेयरनेस ही नहीं है इस तरफ, ठीक है। गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि एक अमाउंट जो कि मुझे फ़र्ज़ कीजिए कि यूएस से या यूके से या कनाडा से मेरा कोई कस्टमर मुझे पे करेगा और यहाँ मेरे घर तक पहुँचते पहुँचते वो पैसा मुझे जो है 140 रुपये का $1 मिलेगा या 135 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो मैं किस हद तक मैं चाहूँगा कि मुझे पैसा मैं पाकिस्तान मंगाऊँ। सही। तो ये पॉलिसीज़ बेसिकली वेंडर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सफदर साहब, किस तरह देखते हैं हमारी जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, बड़ी बहुत मुश्किल में है, IMF का प्रेशर है, चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी IT सेक्टर किस तरह हमारी बरामदात को भी और इन चीज़ों को कैसे सपोर्ट कर सकता है, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है? IT सेक्टर बहुत हैवीली कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। IT सेक्टर अपनी एक्सपोर्ट्स को जो एप्लीकेशंस के थ्रू वो करता है, डेफिनेटली बाहर के ममालिक के लिए वो काम करता है। वहाँ पर उन ममालिक में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा टैलेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को बहुत फ्रूटफुली डिलीवर कर सकता है विद वेरी इकोनॉमिकल पैसों के अंदर। सो मैं ये समझता हूँ कि उन ममालिक के अंदर बैठे हुए वो पाकिस्तानी उस बात को इनकरेज करें, वहाँ पर कंपनीज़ के साथ बात करें। डेफिनेटली उसमें एम्बेसीज़ को भी एक रोल प्ले करना चाहिए, अमेरिका में, UK में, नॉट इवन इन यूरोप। आपको साउथ अमेरिका के अंदर भी मुझे पता चलता है कि बिज़नेस आता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उस सूरत में कि जब वहाँ पर इस बात को प्रमोट किया जाए कि पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है जो उनके प्रोजेक्ट्स को बहुत आराम से और सक्सेसफुली डिलीवर कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अदनान साहब, मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्रिकेट में बहुत आगे है हमसे, ICC में, यानी वहाँ पे राइट्स लेने होते हैं तो यानी बिग 3 में इंडिया शामिल है। अच्छा, इसी तरह IT में भी वो शामिल है, गूगल में उनके लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEOs उनके हैं। तो वो जब इंडिया के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा इनपुट होता है उसके अंदर। पाकिस्तान इस चीज़ में लैग कर रहा है। हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या तो हमारे वो लोग मौजूद हैं जो ऑलरेडी उधर रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं होता एज सच है। पॉलिसी मेकिंग में जब हमारे लोग नहीं होंगे तो हम लॉबिंग कैसे करेंगे अपने मुल्क के लिए? यानी पेपॉल की ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पाकिस्तानी बैठा होता तो शायद आसानी होती है हमें पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे हम क्यों लैग कर रहे हैं? हम इस लॉबिंग करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? अपने अच्छे अच्छे लोग वहाँ क्यों नहीं भेज रहे, एडजस्ट कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकें? देखिए, जितने भी दूसरे मुल्क हैं, इंक्लूडिंग आपने जिस तरह इंडिया की बात की, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो जी। देयर इज़ नो डाउट कि काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, हमने काफ़ी उनके लोगों के साथ काम भी किया है। तो होता ये कि सर इसमें इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट। जब आपके मेजर कोर रिसोर्स जब यहाँ पे बनाए जाते हैं तो एक चीज़ कहलाती है रिटेन करना। जो आपके की रिसोर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर नहीं है कि उनको रिटेन किया जाए। एक अच्छा डॉक्टर सर्जन जब बनता है ना तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि मैं जाकर कहीं US में, UK में जाके जो है परफॉर्म करूँ, वहाँ जाके अपनी सर्विसेज दूँ, और वो वहीं अप्लाई करके वहीं मूव कर जाता है। इंटरनेशनली होता यह है कि लोग अपने की रिसोर्स को रिटेन करते हैं और फिर उनको उन जगहों पर इंडक्ट करवाते हैं। आप देख लें, पॉलिटिकली भी देख लें और IT के सेक्टर के लिहाज से भी देख लें कि इंटरनेशनली ज़रा सा भी चेंज अगर हमारे मुल्क पे कोई आता है तो दूसरे मुल्कों की लॉबिंग फर्म्स, अब लॉबिंग फर्म्स इन अ सेंस नॉट इन दैट वे कि उनके अपने लोग, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी उनके साथ सपोर्टिव में शामिल होते हैं, जिसको लेकर वो अपनी चीज़ को प्रमोट करवाते हैं, चाहे वो जायज़ या नाजायज़ है, मगर उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। सेम ये सिनेरियो IT सेक्टर में भी आता है। ठीक है। तो उसके लिए चाहिए ये होगा कि हमारे मुल्क को चाहिए कि अपने की रिसोर्स को वहाँ पे सपोर्ट करे, यहाँ से अपने अच्छे लोगों को वहाँ प्लेस करवाए और वहाँ पर अपनी लॉबिंग फर्म्स बनाए, जिससे आपको अवेयरनेस ये दी जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत टैलेंट है और हम भी बहुत सी अच्छी जगहों पर काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये काम प्राइवेट सेक्टर नहीं किया। जितने भी लोग आपको अच्छी जगहों पर नजर आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा ही है, गवर्नमेंट्स का चूँकि उनकी तरजीहात में शामिल नहीं होता। काजी साहब, चूँकि वक्त कम है, किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे हमारा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो IT में काम कर रहे हैं और काम किया उन्होंने, और उनको सपोर्ट करने के लिए आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना सपोर्टिव होता है कि इस तरह के टैलेंटेड बच्चों को हम अपनी फर्म्स में लेके आएँ, उनको इंटरनेशनली भेजें, ट्रेंड करें ताकि वो दुबई, अमेरिका, किसी भी मुल्क से वो ट्रेंड होकर वापस पाकिस्तान आएँ? तो इस पर कोई काम कर रहे हैं?
देखिए, ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात करें या अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें तो दोनों जगह एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है एक फंडिंग का। ठीक है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक नया आइडिया लेके आया हूँ, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया हूँ, तो उसको एक सीड मनी की ज़रूरत होती है, उसको एक अमाउंट चाहिए होता है जहाँ पर आकर वो आइडिया ब्लॉक हो जाता है या वो एक जो काविश होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक ठीक जाती है। तो नॉर्मली दुनिया में जो इसके लिए होता है, जो जाइंट्स होते हैं उस कंट्री के, वो ऐसे आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, और इवन गवर्नमेंट भी उनको फंडिंग करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। Yes. काम हो रहे हैं इग्नाइट के लेवल पे और इस तरह जो मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स के ठीक। लेवल पे जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सही। उनको हम ये चाह रहे हैं कि वो आएँ और उन लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा करें। उस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी उस पर बहुत ज़्यादा बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, time बहुत शुक्रिया काजी नुमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अदनान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद सफदर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, IT बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इस पर 30-35 मिनट का प्रोग्राम काफ़ी नहीं होगा, और हमने कोशिश की है कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए स्पेशल शोज़ करें, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आपके सामने गुफ्तगू करें और IT की अवेयरनेस के लिए हम आप तक पैगाम पहुंचा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।